Hello students. Next question is question number 16. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है the exact plane separates two medium A and B with refractive index mu1 and mu2. A ray of light travels from A to B. Its direction in two medium are given by unit vector. This incident ray का unit vector है and this refracted ray का unit vector है. Then इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये बताना है. यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एग्जैक्ट प्लेन के अलॉन्ग है, उसका जो नॉर्मल होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. स्नेल्स लॉ का हमने एक वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, वो है म्यू इंटू आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप. ये हमने पढ़ा था. आई कैप का मतलब हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ आई कैप क्रॉस एन कैप. यहाँ पे आई कैप का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप. एन कैप का मतलब नॉर्मल के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, जो कि वाई डायरेक्शन में, इसलिए जी कैप हो जाएगा. अब इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ए आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप बन जाएगा, एंड यहाँ पे जे कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा. हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ गया. सिमिलरली हम लोग आर कैप क्रॉस एन कैप भी निकाल लेंगे. यहाँ पे आर कैप मतलब रिफ्रैक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, जो कि क्वेश्चन में फिर से गिवन है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप है. इसका भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा आ जाएगा. अब इस दोनों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू इंटू ए इज इक्वल टू म्यू इंटू ये आ जाएगा. यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है. बस नेक्स्ट को अप्लाई करो था, उसमें ये वाला फैक्टर. नेक्स्ट 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 सब में लिखा हुआ है a thin plano convex lens is placed on a plane mirror as shown in figure. ये plano convex lens है. The radius of curvature of the curved surface is 40 centimeter. इसका ये जो surface है इसका radius 40 centimeter है. The refractive index of material of the lens is 1.5. इसका ये material का refractive index 1.5 है. The refractive index of surrounding is 1.2. Surrounding का refractive index 1.2. आगे लिखा हुआ है an object starts moving parallel to the plane mirror. ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है. If final image of the object moves with same speed as that of object initially, then distance of the object from plane mirror is, मतलब बेसिकली बोला है कि फाइनल जो इमेज बन रहा है उसका जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट के स्पीड के बराबर है. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है. तो सबसे पहले तो हम लोग इस लेंस का फोटो निकाल लेंगे. रिलेटिव -1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. यहाँ से हमारा लेंस का फोटो 3/12 into लेंस का फोकल लेंथ आ गया 160 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे लेंस भी है, प्लेन मिरर भी है, इसका हम इक्विवेलेंट कर लेंगे. इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल वो होता है 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस. प्लेन मिरर है तो उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा और लेंस का फोकल लेंथ अभी हमने निकाला 160 होगा. यहाँ से हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा -80 सेंटीमीटर. बेसिकली ये जो कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्लेन मिरर है, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट कर दूं तो
क्या बन जाएगा, कॉनकेव, इसका फोकल लेंथ है -80। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोला है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो इमेज का वेलोसिटी कितना होता है, -v/u द होल v/u। यहाँ पे बोला है कि इमेज का जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, वो दोनों सेम है। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब v और u इक्वल है। कॉन्केव मिरर में v और u सेम कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा तो उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, फोकस 80 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होगा, 160 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, पहले मैंने लेंस का फोकल लेंथ निकाल लिया, फिर लेंस और पैरेलल मिरर को इक्विवेलेंट बना दिया, उससे मेरा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया। वो एक कॉन्केव मिरर बना। कॉन्केव मिरर में बोला है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड और इमेज का स्पीड से इक्वल है। अब उनका स्पीड तभी सेम हो सकता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहना चाहिए। नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी वही है, एग्जैक्ट प्लेन इज बाउंडेड बिटवीन टू मीडियम। ये एक एग्जैक्ट प्लेन है। मीडियम वन y ग्रेटर देन 0 हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये पॉजिटिव y डायरेक्शन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एंड मीडियम टू विद y लेस देन 0 हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। A ray of light in medium 1 is given by this is incident on the plane surface। ये इंसिडेंट रे का वेक्टर दिया हुआ है। अब इसको मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा, तो ये है आई कैप में 1 है एंड माइनस जे कैप में इंसिडेंट रे बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। अब मैं अगर ये एंगल निकालूंगा tan थीटा का यूज करके, तो 1/√3 आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पे इंसिडेंट रे समझ में आ गया। इंसिडेंट रे y के साथ कितना एंगल बना रहा है, ऐसे यार एंगल बना। अब इसके आगे लिखा हुआ है, if the reflected and refracted ray are perpendicular to each other। ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है, इस ये पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होगा और रिफ्रैक्ट भी होगा। अभी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और इन्होंने बोला कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर रे 30 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60। तो हमें म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे, सो म्यू इनटू sin 30 1 इनटू sin 60। यहाँ से हमारा म्यू का वैल्यू ए ऑप्शन। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वो जो इंसिडेंट रे का ऐसे दिया हुआ था आई कैप जे कैप, उसको मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। उससे मुझे इंसिडेंट रे वाई के साथ कितना एंगल बना रहे हैं ये समझ में आ गया। फिर मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे बस ये परपेंडिकुलर एक कंडीशन दिया हुआ था, उसका यूज करके मैंने इसको भी 60 डिग्री निकाल लिया, इसमें इसको अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखा हुआ है, the focal length of a concave mirror is f। ये कॉन्केव मिरर है, इसका फोकल लेंथ f है। The distance from the object to the principal focus is x। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस से x है। Then the ratio of size of image to the size of object is, ये हमें बताना है। तो मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है,
एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। एफ मतलब फोकस का पोल से डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस। तो ये बेसिकली जो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, क्योंकि हम इसे मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, इसका जब मैग्नीट्यूड देखूंगा तो ये जो चीज है वो बेसिकली यही डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फोकस। यही चीज बेसिकली एक्स हो जाएगा। तो हमारा आ गया इमेज का साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का साइज का रेशियो कितना आ गया, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। बस सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं विदाउट साइन कर रहे हैं, एफ का वैल्यू भी विदाउट साइन एंड एक्स का वैल्यू विदाउट साइन। ये हमारा आ गया। बस यहाँ पे हमने क्या किया, मैग्नीफिकेशन हमें पता है कि एफ माइनस एफ बाई एफ माइनस यू होता है। ये जो एफ माइनस यू है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है एक्स। हमने एफ माइनस यू की जगह एक्स लिख दिया, इससे हमारा साइज का रेशियो आ गया एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। Consider two uniformly charged rings, each of radius r. The net charge on two rings are plus q and minus q. The two rings are parallel to yz plane and their center are at a comma 0 and minus a comma 0. हमें फाइंड करना है ओरिजिन का इलेक्ट्रिक। हम लोग इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं और ये z एक्सिस हो जाएगा स्क्रीन से बाहर की तरफ। अब बोले कि रिंग जो है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है और a कॉमा जीरो और माइनस a कॉमा जीरो पे उसका सेंटर है। एक रिंग यहाँ पे होगा और दूसरा रिंग यहाँ पे होगा। इनके पास चार्ज दिया हुआ है कि प्लस क्यू है और इसके पास माइनस क्यू है। ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, इसका रेडियस r है और हमें ओरिजिन का इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। ड्यू टू सिमेट्री दोनों का फील्ड सेम होगा, वाइज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रिंग का जो एक्सिस पे फील्ड होता है वो होता है के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। कितना आ जाएगा, के एक्स का वैल्यू यहाँ पे ए है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। अब इन्होंने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेने को कहा है कि ए इज मच लेस देन आर, ए आर से बहुत छोटा है, तो हम आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब बचेगा। ये हमारा आ जाएगा ए ए अपॉन ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ रिंग का एक्सिस पे जो फील्ड होता है वो वाला फॉर्मूला यूज किया। सिमेट्री की वजह से दोनों का फील्ड सेम होगा तो ऐड हो जाएगा, सिर्फ ट्वाइस कर दिया और एक अप्रोक्सीमेशन लगा दिया कि ए बहुत छोटा है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अप्रोक्सीमेटली मैंने next question number 21. A man of mass 80 kg is riding on a small cart of mass 40 kg, which is moving along a level floor at a speed of 22 मीटर पर सेकेंड। एक कार्ट है 40 kg इसका मास है और इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। इसके ऊपर एक मैन है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, he is running on the cart so that his velocity related to the cart is 3 meter per second in the direction opposite to the direction of motion। ये जो मैन है ये कार्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड है, बट ये रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है। ये अब ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है तो हम इसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकाल लेंगे, हम कार्ट का वेलोसिटी इसको दे देंगे
कार्ड का वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। अब इधर 3 है, इधर 2 हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये मैन का विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास का स्पीड, वो हमें कंसेप्ट पता है। सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना होता है, m1 v1 m2 v2 बाय m1 प्लस m2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m1 is 40, v1 is 2, m2 is 80, v2 is -4 because वो नेगेटिव डायरेक्शन और m1 प्लस m2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा 0, हमारे साथ तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल इज 10 वोल्ट, ये जो इनर शेल है इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड द आउटर शेल इज 5 वोल्ट, आउटर शेल का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, देन पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द शेल विल बी, इस शेल के सेंटर का पोटेंशियल, यहाँ पे लिखा हुआ है द शेल आर यूनिफॉर्मली चार्ज, तो हमें सेंटर का यहाँ पे हमें पता है कि जब शेल यूनिफॉर्मली चार्ज होता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊं, इस दोनों का यहाँ से यहाँ तक आऊंगा तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं होगा, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, चेंज हो नहीं रहा है, तो सेंटर का पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट, आ गया हमारा सेंटर का पोटेंशियल। अंदर फील्ड जीरो है तो अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा, सरफेस का 10 वोल्ट है तो सेंटर का भी 10 वोल्ट। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 23, in the figure shown find total magnification after two successive reflection, first on m1 and then on m2, यहाँ पे हमें नेट मैग्निफिकेशन निकालना है, पहले हमें m1 से रिफ्लेक्शन करना है फिर हमें m2 से करना है, ठीक है, तो पहले हम लोग m1 से कराते हैं, m1 के लिए u कितना हो जाएगा -10, नहीं m1 राइट वाला है, m1 के लिए u कितना हो जाएगा -30, f कितना हो जाएगा -20, हम v निकालेंगे, हमारा v आ जाएगा 30 20 divided by -10, that is m1 का जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है -60 पे बन रहा है, -60 यहाँ कहीं, ये डिस्टेंस 60 है, अब ये 60 है ये 40 है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, हम m1 का मैग्निफिकेशन भी निकाल लेंगे, वो माइनस v बाई वो आ जाएगा, v और u पता है माइनस वो m2 के लिए करेंगे, अब ये जो m1 जो इमेज बनाएगा वो m2 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट, m2 के लिए u कितना हो जाएगा 20, f कितना है 10, m2 का मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा f अपॉन f माइनस u आ जाएगा 10 अपॉन -10, m2 का वैल्यू आ जाएगा -5, हमें m1 m2 पता है तो m नेट कितना हो जाएगा m1 इंटू m2, यहाँ पे मैंने पहले m1 का मैग्निफिकेशन निकाला, m2 का मैग्निफिकेशन निकाल लिया, नेट कर दिया मैंने, नेक्स्ट सब में लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ थ्री डिफरेंट मटेरियल, ये तीन अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, ये सबसे आउटर मोस्ट वाला, फिर उसका इनर वाला और ये इनर मोस्ट वाला, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस,
एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस किया, देन नंबर ऑफ इमेज कितना बना। तो अब ये जो लेंस है ये 3 डिफरेंट मटेरियल से बना है। तो यहाँ पे अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो फोकल लेंथ का 3 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगा। 3 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये तीनों फोकल लेंथ का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। फिर 3 अलग अलग फोकल लेंथ है तो ऑब्जेक्ट का 3 अलग अलग इमेज बनेगा। नेक्स्ट question number 25, and this is the last one. A luminous point object is moving along principal axis of a concave mirror of focal length to 12 centimeter towards it. एक concave mirror है जिसका focal length 12 सेंटीमीटर है और एक ऑब्जेक्ट है जो इसके टुवर्ड्स मूव कर रहा है। When its distance from the mirror is 20 centimeter, ये distance 20 centimeter है and its velocity is 4 meter per second, इसका velocity 4 meter per second है। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। कॉन्केव मिरर में इमेज का वेलोसिटी कितना होता है? माइनस वी बाई यू का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। मिरर में हमने डी बाई यू को हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई यू को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डिवाइडेड बाई यू। यहाँ पे हम सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ का वैल्यू है -12, यू का वैल्यू है -20, यू है 4। दिस इज -12 इंटू माइनस एफ का वैल्यू कितना जाएगा? -8 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा माइनस। मैग्नीट्यूड पूछा था तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया? नहीं। कॉन्केव मिरर में इमेज का वेलोसिटी इतना होता है। इसमें v बाई यू हमें पता है, f बाई माइनस f होता है। सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस। ओके, बाय।